हाँ स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सब ग्रुप्स में हम कोसेट्स तक पहुंच गए। कोसेट्स के बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है लैग्रेंजेस थ्योरम, और वो इम्पॉर्टेंट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लैग्रेंजेस थ्योरम ही पूछी जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हम वो ना करके मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको आज। तो कल संडे है, कल आपने इनको देख लेना, अच्छे से कर लेना, और मंडे को पोस्ट करना आपने। और मंडे को हम इसको एनालाइज कर लेंगे कि कैसे आपने ठीक किए हैं या गलत किए हैं, और फिर ट्यूसडे को इसका सॉल्यूशंस आपको दे देंगे अगर आपने ठीक नहीं किए होंगे तो। अगर ठीक होंगे तो देन इट्स ऑल राइट, वी विल मूव फर्दर टुवर्ड्स लैग्रेंजेस थ्योरम ऑन ट्यूसडे। पर अभी संडे को आपने कल क्वेश्चंस करने हैं, आज और संडे को, और मंडे को आपने मुझे ये पोस्ट करने हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 इज G be a group and A is an element of G, then the set, this one is set की नोटेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज H इज इक्वल टू दिस वन। तो मैंने तो इसको इसलिए लिखा कि आपने पढ़ लिया हो ना साइक्लिक सब ग्रुप्स, तो दिस इज ए साइक्लिक नोटेशन दी हुई है, एक्चुअली है इट इज ए साइक्लिक सब ग्रुप। A raised to power n is an integer is a subgroup of G। तो आपने इस सेट को ये शो करना है कि ये किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप शो करने के लिए आपने 2 स्टेप टेस्ट पढ़ा है, 1 स्टेप पढ़ा है। तो अब फाइनाइट वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि जी के बारे में फाइनाइट नहीं लिखा, तो इन दोनों में से एक टेस्ट लगा के आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज ए सब ग्रुप। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों में से कोई भी आप यूज कर देना। नंबर 2 फाइंड सेंटर। सेंटर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ सेंटर। सेंटर में जी के वो एलिमेंट्स रखे जाते हैं जो जी के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इसको हम डिनोट करते हैं जेड। जी के साथ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, फिर एक्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी के हर एक एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट कम्यूट करे उसको हम क्या कहाँ रखेंगे, सेंटर में। जी का वो एलिमेंट जो जी के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो हमें एक एलिमेंट हमेशा पता रहता है कि ई हमेशा सेंटर में होता है। तो चलो वो बात अलग है, लेकिन सेंटर की डेफिनेशन आपको पता होगी। आपने Q8 क्वोटर्नियन ग्रुप जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, क्वोटर्नियन ग्रुप का सेंटर। नंबर 3 फाइंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H। H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप Z9। तो Z9 तो आपको पता है, इट इज ए ग्रुप Z9, इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 9। तो इसमें ये सब ग्रुप होगा और इसकी कोसेट्स आपने पता करनी है। कौन सी लेफ्ट कोसेट, सारी की सारी लेफ्ट कोसेट्स लिखनी है, और फिर बताना है कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स कितनी है। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, देखो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स का मतलब डिस्टिंक्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कितनी है। आपने पढ़ा है कि कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होती हैं या क्या होती है, डिसजॉइंट। ठीक है, तो ए एच या तो ए एच इज इक्वल टू बी एच होगा, या फिर ए एच इंटरसेक्शन बी एच क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो आपने बस वही लिखनी है जो डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी। तो उनका नंबर भी आपने लिखना, पहले फाइंड आउट करनी है और फिर उनको लिखना। फिर तीसरी ये प्रॉपर्टी की हुई थी हमने, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड A B आर 2 एलिमेंट्स ऑफ G, देन आपने शो करना है कि AH इज इक्वल टू BH क्या इम्प्लाई करेगा, A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। देन कन्वर्सली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H देन AH इज इक्वल टू BH। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जस्ट ये हमारा क्या है, एक किस्म का रिव्यू है। सब ग्रुप्स का रिव्यू हो जाएगा, आपका टेस्ट भी पता चल जाएंगे, सेंटर पता चल जाएगा, कोसेट्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ लो और फिर इसको क्वेश्चंस करो, और जब आपने इसका आंसर भेजना है तो आंसर में आपने अपना रोल नंबर और नेम जरूर लिखना टॉप पे। ठीक है, जैसे आपका ये पेपर है, ये जो पेपर है तो इसके ऊपर आपने रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, क्योंकि इसका हमें रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, रोल नंबर एंड नेम, क्योंकि आपने नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें इंटरनल असेसमेंट का भी उतना ही पार्ट प्ले होगा जितना आप कोई एग्ज़ाम लिखेंगे। तो इसलिए हमें ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो टॉप में आपने रोल नंबर और नेम लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इन क्वेश्चंस को करके मंडे को मुझे ज़रूर पॉजिटिवली पोस्ट कर देना है। मंडे को मैं थोड़ी देर के लिए आपको मैसेज भेजने के लिए कर दूंगा अलाउ, और उसके बाद फिर एकदम से बंद कर देंगे। तो पहले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।